Chapter 12 Pronouns. Looking around. In the chapter, we will learn about the pronouns. इस अध्याय में हम सर्वनाम pronouns के बारे में सीखेंगे। यह पंक्ति बताती है कि इस अध्याय में हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे जो संज्ञाओं के स्थान पर उपयोग होते हैं। Read the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े। एक अवनी इज ए पेंटर। शी इज पेंटिंग ए पिक्चर। अवनी एक चित्रकार है। वह एक चित्र बना रही है। यह वाक्य बताता है कि शी वह शब्द ने अवनी संज्ञा को प्रतिस्थापित किया है जो कि एक सर्वनाम प्रोनाउन है। दो गौरव हैज न्यू टॉयज। ही इज प्लेइंग विद देम। गौरव के पास नए खिलौने हैं। वह उनके साथ खेल रहा है। यह वाक्य ही वह और देम उनसे शब्दों का उपयोग करता है जो गौरव और टॉयज खिलौने की जगह लेते हैं और ये सर्वनाम हैं। 3 रोहन एंड रमन आर गोइंग टू दी स्कूल। दे आर इन स्कूल यूनिफॉर्म। रोहन और रमन स्कूल जा रहे हैं। वे स्कूल यूनिफॉर्म में हैं। यह वाक्य वे शब्द का उपयोग करता है जो रोहन और रमन की जगह पर है और यह एक सर्वनाम है। 4 द बॉल इज बिग। इट इज रेड इन कलर। गेंद बड़ी है। यह लाल रंग की है। यह वाक्य यह शब्द का उपयोग करता है जो बॉल गेंद की जगह लेता है और यह सर्वनाम है। In the above sentences, the nouns replaced by the words she, he, them, they, and it are pronouns. ऊपर दिए गए वाक्यों में जिन संज्ञाओं को she, he, them, they और it शब्दों ने प्रतिस्थापित किया है वे सर्वनाम हैं। यह पंक्ति बताती है कि सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञाओं के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। The word that takes place and functions as a noun is called a pronoun. वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है और उसकी तरह कार्य करता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। यह पंक्ति सर्वनाम की परिभाषा देती है। सर्वनाम संज्ञाओं की जगह लेते हैं और उन्हीं की तरह कार्य करते हैं। Some pronouns that are used more often are. कुछ सर्वनाम जो अधिकतर उपयोग होते हैं वे हैं I, he, she, we, us, them, their, they, it, you। यह पंक्ति यह बताती है कि सर्वनाम के कुछ सामान्य उदाहरण हैं जैसे I, he, she, we, us, them, their, they, it, you। ये शब्द संज्ञाओं की जगह लेते हैं और संज्ञा के कार्य को करते हैं। Pronouns can be categorized as singular and plural pronouns. Singular pronouns, plural pronouns. I, me, we, us. Mine, ours. You, yours, you, yours. She, her, he, him, it, they, them, their. His, hers, theirs. यह तालिका सर्वनामों को एकवचन और बहुवचन के रूप में वर्गीकृत करती है। Personal pronouns. The words that replace the names of persons or things are called personal pronouns. वह शब्द जो व्यक्तियों या वस्तुओं के नामों को प्रतिस्थापित करते हैं उन्हें व्यक्तिगत सर्वनाम personal pronouns कहा जाता है। यह पंक्ति बताती है कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह लेते हैं वे व्यक्तिगत सर्वनाम होते हैं। उदाहरण I, me, we, us, you, he, she आदि। Personal pronouns can be categorized in 3 classes as
व्यक्तिगत सर्वनामों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट पर्सन। इट शोज द स्पीकर हु इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। यह वक्ता को दर्शाता है जो अपने बारे में बात करता है। पहले व्यक्ति में हम उस व्यक्ति का उल्लेख करते हैं जो खुद से बात कर रहा है। एग्जाम्पल्स: आई एम ग्लैड यू सेव्ड मी फ्रॉम द ट्रबल। मैं खुश हूं कि तुमने मुझे परेशानी से बचाया। एज वी वर लीविंग, मैरी वेव्ड एट अस। जैसे ही हम जा रहे थे, मैरी ने हमें हाथ हिलाया। इन दी अबव सेंटेंसेस, दी वर्ड्स आई, मी, वी एंड अस आर दी प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन। ऊपर दिए गए वाक्यों में आई, मी, वी और अस पहले व्यक्ति के सर्वनाम हैं। सेकंड पर्सन। इट शोज द पर्सन टू whom द स्पीकर इज टॉकिंग। यह उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसके बारे में वक्ता बात कर रहा होता है। दूसरे व्यक्ति में हम उस व्यक्ति का उल्लेख करते हैं जिसे हम संबोधित करते हैं। एग्जाम्पल्स: हैव यू ब्रॉट योर नोटबुक टुडे? क्या तुम आज अपनी नोटबुक लाए हो? इन दी अबव सेंटेंस, दी वर्ड्स यू एंड योर आर दी प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन। ऊपर दिए गए वाक्य में यू और योर दूसरे व्यक्ति के सर्वनाम हैं। थर्ड पर्सन। इट शोज द पर्सन अबाउट whom द स्पीकर इज टॉकिंग। यह उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसके बारे में वक्ता बात कर रहा होता है। तीसरे व्यक्ति में हम उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स: स्वाति यूज्ड हर प्राइज मनी टू बाय ए ड्रेस। स्वाति ने अपनी पुरस्कार राशि से एक ड्रेस खरीदी। ही इज गोइंग टू मीट हिज आंट नेक्स्ट वीकेंड। वह अगले सप्ताहांत अपनी आंटी से मिलने जा रहा है। They loved their pet very much. उन्होंने अपने पालतू जानवर से बहुत प्यार किया। In the above sentences, the words her, he, his, they and their are the pronouns of third person. ऊपर दिए गए वाक्यों में her, he, his, they और their तीसरे व्यक्ति के सर्वनाम हैं। Remember it. The pronoun it is used to denote lifeless things or those whose gender is not specified. सर्वनाम it निर्जीव चीजों या उन चीजों के लिए उपयोग किया जाता है जिनका लिंग निर्दिष्ट नहीं होता। यह पंक्ति बताती है कि it का उपयोग निर्जीव वस्तुओं या लिंग निर्धारित नहीं होने वाली चीजों के लिए किया जाता है, जैसे it is a table, यह एक टेबल है। Given below is the table with the different types of personal pronouns. नीचे व्यक्तिगत सर्वनामों के विभिन्न प्रकारों के साथ तालिका दी गई है। Person first, second, third. Singular pronouns I, me, mine, you, your, he, she, it, him, her, its, here. Plural pronouns we, us, our, you, your, they, them, their, theirs. यह तालिका व्यक्तिगत सर्वनामों के विभिन्न रूपों को दर्शाती है। पहले व्यक्ति फर्स्ट पर्सन आई, मैं, मी, मुझे, माइन, मेरा। दूसरे व्यक्ति सेकंड पर्सन यू, तुम, आप, योर, तुम्हारा, आपका। तीसरे व्यक्ति थर्ड पर्सन ही, वह, पुरुष, शी, वह, स्त्री, इट, यह वह वस्तु या प्राणी, हिम, उसे, पुरुष, ह, उसे, स्त्री, इट्स, उसका, वस्तु या प्राणी, यह, यहाँ। साथ ही बहुवचन रूपों में वी, हम, अस, हमें, आर, हमारा, दे, वे, देम, उन्हें, देर, उनका और देर्स, उनका दिए गए हैं। निष्कर्ष: इस अध्याय में हमने सर्वनाम प्रोनाउंस के बारे में सीखा।
सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा नाउन के स्थान पर आते हैं। उदाहरण स्वरूप शी, ही, इट, दे, देम, आई, वी आदि सर्वनाम होते हैं। इन्हें व्यक्तित्व पर्सन के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा जाता है। फर्स्ट पर्सन पहला व्यक्ति, यह सर्वनाम वक्ता जो बात कर रहा है को दर्शाते हैं, जैसे आई, वी। सेकंड पर्सन दूसरा व्यक्ति, यह सर्वनाम उस व्यक्ति को दर्शाते हैं जिससे बात की जा रही है, जैसे यू, योर। थर्ड पर्सन तीसरा व्यक्ति, यह सर्वनाम उस व्यक्ति या चीज को दर्शाते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे ही, शी, इट, दे। साथ ही हम जानते हैं कि इट का उपयोग निर्जीव वस्तुओं या ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनका लिंग निर्दिष्ट नहीं होता है।